बताएंगे उनके बारे में। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से इस वक्त, जहां सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की पूछताछ जारी है। और जो खबर आ रही है वो ये है कि कूपर अस्पताल के डॉक्टर से सीबीआई पूछताछ कर रही है। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कूपर अस्पताल के डॉक्टर से सीबीआई पूछताछ कर रही है। हालांकि खबर यह भी है कि रिया को किसी भी समय समन भेजा जा सकता है। इस मामले में रिया को भी पूछताछ के लिए सीबीआई बुला सकती है। लेकिन उसके पहले यह माना जा रहा है कि सीबीआई सारे पहलू इस मामले के टटोल लेना चाहती है। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी दे रहे हैं। मुनीश, बताइए विस्तार से। जी देखिए, इस वक्त सीबीआई की एक टीम कूपर हॉस्पिटल में है, जहां पर सुशांत के शव का पोस्टमार्टम हुआ था। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक सीबीआई इस समय डॉक्टरों से सवाल जवाब कर रही है। इसमें 2 सेट के डॉक्टर हैं। सबसे पहले वो सेट के डॉक्टर हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, जो कि सुशांत का शव जब अस्पताल में पहुंचा था तो सबसे पहले उन्होंने मृत घोषित किया था। और सीबीआई यह जानना चाहती है कि जब वहां पर सुशांत का शव पहुंचा था तो वो किस अवस्था में था और डॉक्टर्स ने उसको कैसे हैंडल किया था। उसके अलावा रोहित, आपको याद होगा, इसमें सबसे बड़ा जो मामला सामने निकल कर आया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें इस बात को नहीं दर्शाया गया था कि आखिरकार उनकी मौत कितने बजे हुई थी। दूसरा यह भी कहा गया था कि जब कोई शख्स खुदकुशी करता है तो उसकी बॉडी एक अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन ये कोई भी डिटेल्स पोस्टमार्टम में नहीं थे, जिसके बाद में एम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो खुद भी इसका अध्ययन कर रहे हैं और अपना ओपिनियन सीबीआई को देंगे। और सीबीआई उसी को लेकर सवाल जवाब करना शुरू कर दिए। यानी कि कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से पूछा जा रहा है कि आखिरकार पोस्टमार्टम में क्या किसी तरह की ढिलाई बरती गई थी। जब सुशांत का शव वहां पर आया था तो क्या उसे हैंडल करने में उनकी तरफ से कोई लापरवाही हुई थी, और जो पोस्टमार्टम के प्रोसीजर होते हैं उसे सही तरीके से फॉलो किए गए या फिर नहीं। जी रोहित, क्या सीबीआई को अभी तक की जांच पड़ताल में कोई शक है कि जो बातें अब तक सामने आई हैं पोस्टमार्टम को लेकर, जो आरोप लगे उनमें दम हो सकता है? जी बिल्कुल रोहित, डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो कि एम्स के फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम हेड करते हैं और जो सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अध्ययन कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही अपनी प्राइमरी ओपिनियन में ये कहा हुआ है कि किसी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम का होना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर पुलिस किसी का पोस्टमार्टम करा के वहाँ पर टाइम मेंशन नहीं है तो ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि दूसरे डॉक्टरों से ओपिनियन ले। लेकिन मुंबई पुलिस ने भी लापरवाही बरती है और कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने ही लापरवाही बरती है। सवाल यही खड़ा होता है कि लापरवाही क्यों थी, क्या इसके पीछे कोई शक था या फिर ये उनकी तरफ से कोई गलती थी। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश पांडे फिलहाल जानकारी देने के लिए। आगे आपसे फिर संपर्क करेंगे, इस पर और अपडेट लेंगे। तो सुशांत राजपूत केस में ये बड़ी एक घटना, इस समय कूपर अस्पताल के डॉक्टर से सीबीआई पूछताछ कर रही है। रुक कर रहे हैं दिल्ली में चल रहे घमासान का, जूम पर चल रहा है, जी हां ऑनलाइन। कांग्रेस में घमासान के बीच कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद के सुर बदल गए। दोनों ने यू टर्न लिया है और कहा कि राहुल गांधी ने बीजेपी से मिली भगत वाली बात नहीं कही थी। सुबह खबर आई थी कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधा जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी। राहुल ने चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल उठाए और खबर आई कि बीजेपी से मिली भगत के आरोप राहुल गांधी ने लगाए, जिसके बाद कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद भड़क गए थे। कपिल सिब्बल ने तो ट्वीट करके पलटवार कर दिया था और गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि अगर आरोप साबित होते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हालांकि शाम ढलते ढलते दोनों ने सरेंडर कर दिया। इस बीच खबर यह भी कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी उन नेताओं से खफा थी जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी। सोनिया के खासम खास अहमद पटेल भी बताया जा रहा है कि ऐसे नेताओं पर भड़के। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पर, उसके बाद बताएंगे आज दंगल में कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं। मेरी सहयोगी मौसमी सिंह जो लगातार सुबह से रिपोर्ट कर रही हैं, उनके